महेश दास से बीरबल बनने की कहानी। सम्राट अकबर अपने दरबार में हर सप्ताह अपनी प्रजा की समस्याओं और परेशानियों को सुनने के लिए शिविर लगाते थे। राज दरबार के बाहर गेट पर जो दरबान रहता था वो किसी भी व्यक्ति को बिना कुछ पैसे, स्वर्ण या जेवर आदि लिए अंदर नहीं जाने देता था। वह कहता था कि अगर सम्राट अकबर से मिलना है तो तुम्हें मुझे कुछ देना पड़ेगा। इसी वजह से बहुत से लोग सम्राट अकबर से नहीं मिल पाते थे। एक दिन की बात है, महेश दास नाम का एक व्यक्ति भी उस दरबान के चपेट में आ गया। महेश दास ने बोला, भाई मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरा यकीन करो सम्राट ने मुझे खुद बुलाया है। दरबान किसी की नहीं सुनता था और उस महेश दास की भी उसने नहीं सुना। फिर महेश दास ने उसे एक अंगूठी दिया और बताया कि यह अंगूठी सम्राट अकबर का है। कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे इनाम के तौर पर दिया था। दरबान उस अंगूठी बहुत ध्यान से देखा और चुपचाप उसे अपने पास रख लिया। फिर महेश दास को बोला कि तुम अंदर जाओगे और सम्राट द्वारा दी गई पूरी इनाम का आधा हिस्सा मुझे देना पड़ेगा। महेश दास ने कहा, ठीक है। महेश दास अंदर राज दरबार में प्रवेश कर लिया। अंदर जाने के बाद महेश दास ने देखा कि सम्राट अकबर लोगों की परेशानियां और तकलीफ को सुनकर उसका समाधान निकाल रहे हैं। जिस वक्त महेश दास पहुंचा उस वक्त उन्होंने किसानों की कर्ज माफी कर दी थी, क्योंकि उस साल बारिश नहीं हुआ था। फिर महेश दास अकबर के समक्ष पेश हुआ। सम्राट अकबर ने कहा, अपनी परेशानी बताओ, बोलो क्या मांग है तुम्हारी। महेश दास ने कहा, सम्राट मैं जो चाहूंगा क्या वो मुझे मिलेगा। सम्राट अकबर ने कहा, यहाँ पर आया कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाता, तुम जो मांगोगे वह जरूर दिया जाएगा। फिर महेश दास ने कहा, हे महाराज, मुझे मेरे नंगी पीठ पर 50 कोड़े लगाए जाएं। सम्राट अकबर और उस दरबार के सारे दरबारी लोग इस बात को सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह व्यक्ति अपनी पीठ पर भला 50 कोड़े क्यों मरवाना चाहता है। दरबार के सलाहकार मुल्ला दो प्याजा ने कहा कि भाई जेवर मांग लो, मोहरे मांग लो, कपड़े मांग लो, खाने के लिए अनाज मांग लो, 50 कोड़े क्यों मांग रहे हो। महेश दास ने जवाब दिया, नहीं, मुझे अपनी पीठ पर 50 कोड़े ही मरवाने हैं। सम्राट अकबर कुछ देर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी की जाएगी, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ कि तुम खुद के साथ इतनी क्रूरता क्यों कर रहे हो। महेश दास ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हुजूर, मैंने इस दरबार के मुख्य दरबान को वादा किया है कि अंदर जो कुछ भी मुझे इनाम के तौर पर मिलेगा उसका आधा हिस्सा उसे दूंगा। इसी शर्त पर उसने मुझे अंदर आने दिया, इसलिए मैं 50 कोड़े ही खाना चाहता हूँ और साथ ही साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरा ये इनाम वादे के मुताबिक इस राज्य के दरबान को भी दिया जाए। महेश दास की इस बात को सुनकर सम्राट अकबर गुस्से में अपने सिंहासन से खड़े हो गए। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि उस दरबान को हमारे समक्ष पेश किया जाए। सैनिकों ने उस दरबान को सम्राट अकबर के सामने लाकर पेश किए। महेश दास के बगल में दरबान चुपचाप खड़ा हो गया। सम्राट अकबर ने बड़े ही मंद स्वर में कहा, दरबान, मैंने सुना है कि तुम दरबार की पाबंदी बड़े ही मुस्तैदी के साथ करते हो। दरबान कुछ नहीं बोला। फिर अकबर ने कहा, तुम्हारी तारीफ की जा रही है कि तुम दरबार की निगरानी करते वक्त अपना जान और प्राण न्योछावर कर देते हो। दरबान महेश दास की तरफ देखा और फिर कुछ न बोला। अकबर ने फिर कहा, ये व्यक्ति महेश दास बोल रहा है कि तुम्हारी इसी निष्ठा के वजह से अपनी इनाम
का आधा हिस्सा तुम्हें देना का वादा किया है। क्या सचमुच में? महेश दास ने अपने इनाम का आधा हिस्सा तुम्हें देने के लिए वादा किया है। इस बार दरबान मुस्कुराया और बोला, जी हुजूर, महेश दास ने वादा किया है। इसीलिए मुल्ला जी हंसते हुए बोले, बिल्कुल सही जवाब है। मेरे दिमाग में महेश दास द्वारा बताई गई बात ही चल रहा है। मुल्ला जी के बात को सुनकर सभी लोग हंस पड़े। सम्राट अकबर भी हंसने लगे और महेश दास भी मुस्कुराने लगे। फिर सम्राट अकबर ने कहा कि अब सीधा हो गया कि महेश दास बहुत ही चतुर है। वो इस दरबार का सदस्य बनने के लायक है। अकबर ने महेश दास से कहा कि तुम्हारा दिमाग यानी वीर में बल अर्थात ताकत है, इसीलिए तुम्हारा नाम आज के बाद वीरबल रहेगा। आगे चलकर यह नाम वीरबल से बीरबल हो गया। तो दोस्तों, यही थी महेश दास की, उसके चतुराई और महेश दास से बीरबल की कहानी। मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, तो हमारी वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें।